Today our topic is Shopify. What is Shopify? Shopify होता क्या है? बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन है कि Shopify आखिर होता क्या है। कुछ लोगों को पता होगा Shopify क्या होता है और कुछ लोगों को नहीं भी पता होता कि Shopify क्या है। तो बेसिकली Shopify एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऑनलाइन स्टोर के लिए यूज़ होता है, ऑनलाइन सर्विसेज के लिए यूज़ होता है Shopify। ठीक है, अब शॉपिफाई का लोगों को, जिन लोगों को पता होगा उनको ये नहीं पता होगा कि शॉपिफाई यूज़ कैसे करते हैं, शॉपिफाई की कस्टमाइजेशन कैसे होती है, शॉपिफाई पे हम क्या क्या सेल कर सकते हैं, शॉपिफाई का लेआउट कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आज मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगी। और शॉपिफाई का और लाइक वू कॉमर्स में और शॉपिफाई में और डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म्स में लाइक अमेजोन, दराज, एटसे, एबे, इनके दरमियान में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि इनके दरमियान में आखिर डिफरेंस होता क्या है। सो बेसिकली जैसे कि शॉपिफाई एक ऑनलाइन स्टोर है, बट ये अमेजोन जैसा नहीं है, बट ये अमेजोन से कम भी नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अमेजोन जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, जिस पे लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं अमेजोन को लेके। अब अमेजोन को लेके जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें सबसे पहला इशू आता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट, अब कुछ लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी होती और कुछ के पास होती भी है। सो जिनके पास नहीं होती उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना, और उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है शॉपिफाई। अब शॉपिफाई लोकली भी यूज हो सकता है और इंटरनेशनली भी यूज हो सकता है। अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि हम इसको इंटरनेशनली कैसे यूज करें। तो इंटरनेशनली भी सेम हमें एलएलसी चाहिए होता है। एलएलसी मतलब बिजनेस एड्रेस रजिस्ट्रेशन होती है, जिसके लिए हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एलएलसी ज़रूर रजिस्टर करवाना पड़ता है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, उसके बाद आपको एक एलएलसी फॉर्म करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेयर हाउस में अपने प्रोडक्ट रखवाने पड़ेंगे, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। तो इसमें आपको तकरीबन आई थिंक कोई 5 लाख के करीब करीब इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है अपना एक प्रॉपर बिजनेस अमेजोन पे स्टार्ट करने के लिए। बट शॉपिफाई पे देखा जाए तो शॉपिफाई पे आपका अपना स्टोर बन जाता है, आपकी प्रोडक्ट्स लिस्टिंग हो जाती है, आपको प्रोडक्ट रैंक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपकी एड्स के थ्रू मार्केटिंग हो जाती है। बट अमेजोन पे ऐसा नहीं होता। अमेजोन पे आपका प्रोडक्ट किसी ना किसी कोने में पड़ा होगा अमेजोन के। फॉर एग्जांपल अमेजोन एक स्टोर है और इस पे डिफरेंट सप्लायर्स हैं, डिफरेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो प्रोडक्ट अपनी सेल कर रहे होंगे। अब मैं आपको एक नेल कटर की एग्जांपल दे देती हूँ। एक नेल कटर है, तो वो एक नेल कटर अब सिर्फ आप तो नहीं सेल कर रहे होंगे अमेजोन पे। अमेजोन पे ऑब्वियसली इतने सारे सप्लायर्स होंगे, इतने सारे सेलर्स होंगे, वो सेल कर रहे होंगे अपना नेल कटर। तो आप तो नहीं सेल कर रहे सिर्फ नेल कटर। तो मतलब ये है कि अमेजोन में और शॉपिफाई में फ़र्क ये है कि आप शॉपिफाई पे अपना प्रोडक्ट अपने ही स्टोर पे लॉन्च करके अपने ही स्टोर के थ्रू बेच सकते हैं। अमेजोन की आपको ज़रूरत नहीं है। अमेजोन पे आप नेल कटर सेल करेंगे तो आपका वो नेल कटर, अगर आपने एसईओ नहीं की हुई अपने प्रोडक्ट की, अपने स्टोर की अमेजोन पे, तो आपका प्रोडक्ट किसी कोने में पड़ा होगा। इसी तरह शॉपिफाई शॉपिफाई पे अगर आप नेल कटर सेल कर रहे हैं तो आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, वो हर एक पर्सन तक जाएगा, बार बार जाएगा, बार बार जाएगा।
वो एक बार नहीं तो दोबारा जाएगा, अगर वो दोबारा नहीं खरीदता तो फिर तीसरी बार जाएगा, चौथी बार जाएगा, पांचवी बार जाएगा, 5-6 बार वो आखिर वो जब बार बार ऐड उसके सामने जाएगा तो वो नेल कटर खरीद लेगा। बट अमेजोन पे अब इतने सारे सेलर्स होंगे तो वो लाजमी तो नहीं कि आपका प्रोडक्ट आके बाय करेंगे। तो ये फ़र्क है शॉपिफाई और अमेजोन में। शॉपिफाई पे आप इंटरनेशनली भी वर्क कर सकते हैं और लोकली भी। अब लोकली आप इंटरनेशनली मैंने आपको बता दी कि आप इंटरनेशनली कैसे कर सकते हैं, आपको LLC फॉर्म करना पड़ता है। अब लोकली में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। लोकली में आपको इतनी हाई इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए होती। लोकली में आपको ड्रॉप शिपिंग का ऑप्शन मिल जाता है। लोकली में आपको खुद का प्राइवेट लेबल स्टार्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, वाइट लेबल का ऑप्शन मिल जाता है। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। तो ड्रॉप शिपिंग मतलब होती है कि किसी और का प्रोडक्ट सेल करके उसके साथ अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के उस प्रोडक्ट को सेल करने को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। यानी कि आप उसकी प्रोडक्ट का ऐड चलाएंगे, जब आपके पास ऑर्डर आने लग जाए आप उसको वो ऑर्डर दे दें अपनी प्रॉफिट मार्जिन के साथ। यानी कि 600 की प्रोडक्ट उसकी है और आप अपना 200 उसके साथ मर्ज करके आप उसको 800 की प्रोडक्ट बेच रहे हैं और मतलब 200 आपका है। तो ये आपका प्रॉफिट है। जब आप उसको ऑर्डर देंगे यानी जिसकी प्रोडक्ट है तो वो 800 की सेंड करेगा आपके कस्टमर को, डिलीवर करवा देगा। यानी कि आपको डिलीवरी भी खुद नहीं करनी पड़ेगी, आपको सिर्फ एड रन करना होगा, प्रोडक्ट सेल करनी होगी और अपना प्रॉफिट लेना होगा। ये तो हो गई लो इन्वेस्टमेंट वाली बात। अब आते हैं वाइट लेबल की तरफ। वाइट लेबल क्या होता है? तो इधर मैं लिख लेती हूँ प्राइवेट लेबल, ताकि आप लोग ये नोट डाउन करते जाएं। प्राइवेट लेबल। अब सेकंड जो टाइप होती है वो होती है वाइट लेबल। वाइट लेबल वाइट लेबल अब वाइट लेबल में क्या होता है? पहले तो हम पढ़ते हैं वाइट लेबल, फिर मैं आपको बताऊंगी प्राइवेट लेबल। ड्रॉप शिपिंग हमने पढ़ ली है। सो अब वाइट लेबल में होता क्या है? वाइट लेबल में होता ये है कि एक प्रोडक्ट है वो किसी और की है, एक प्रोडक्ट है वो किसी और की है, यानी कि उसका सप्लायर कोई और है, उसका सप्लायर कोई और है और उस पे लोगो का आप लोगों को पता है लोगो क्या होता है? जो ब्रांड का लोगो होता है, जैसे कि ये शॉपिफाई का लोगो है वैसे ही ब्रांड का एक लोगो होता है। यानी कि आप का भी एक लोगो होगा, आप का भी एक लोगो होगा। यानी कि आप कोई भी ब्रांड स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले तो अपना लोगो सेट करेंगे, फिर उसके बाद अपना ब्रांड स्टार्ट करेंगे, अपना ब्रांड नेम स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सो मैनी अदर थिंग्स। सो उसके बाद बात आती है कि सप्लायर जिसकी प्रोडक्ट होगी, यानी इसमें ये सीन होगा कि प्रोडक्ट किसी और की होगी और लोगो आपका होगा। दैट इज कॉल्ड वाइट लेबल। यानी प्रोडक्ट किसी और की और लोगो आपका। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है? प्राइवेट लेबल में होता ये है कि प्रोडक्ट आपकी होती है। प्रोडक्ट, अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट आपकी होती है तो इसमें लोगो किसी और का होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। यानी कि प्रोडक्ट भी आपकी होगी और उसके बाद लोगो भी आपका होगा, यानी कि आप ही की कंपनी उसको बना रही हो और आप ही की कंपनी का उस पर लोगो हो। दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। अब हमने ड्रॉप शिपिंग पढ़ ली, प्राइवेट लेबल पढ़ लिया कि, और वाइट लेबल भी पढ़ लिया कि वाइट लेबल क्या होता है। अब इसके बाद बात आती है कि जो बेस्ट चीज़ है पाकिस्तान में वो इस वक्त क्या ट्रेंड कर रही है। पाकिस्तान में इस वक्त आप
लो इन्वेस्टमेंट, किस तरह से लो इन्वेस्टमेंट के साथ अर्निंग कर सकते हैं। तो लो इन्वेस्टमेंट के लिए आई रिकमेंड यू ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग मैंने आपको बताया ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। ड्रॉप शिपिंग का आप लोगों को पता चल गया हो कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। किसी और का प्रोडक्ट सेल करना और अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ सेल करना, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग के लिए पाकिस्तान में काफ़ी सारी कंपनीज वर्क कर रही हैं, लाइक HR, HHC और टू मैनी अदर कंपनीज जिनके साथ आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन HR जो है, HR पे प्रोडक्ट हंटेड होती हैं, बट इनकी प्राइस थोड़ी सी हाई होती है, प्राइस हाई होती है। और लेकिन HHC पे प्राइस आपको बहुत नॉर्मल रेंज में मिलती है प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, यानी कि जो इनका प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं होता अपने लिए। हमारे लिए ये लोग ज़्यादा रखते हैं, लेकिन HR वाले अपने लिए ज़्यादा रखते हैं और हमारे लिए कम रखते हैं। अब HHC पे अप्रूवल बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके लिए आपको बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है अप्रूवल लेने के लिए ये। और शायद आप लोगों ने एडसेंस का नाम सुना हो, तो ये और वो एक जैसे ही हैं, बहन भाई हैं। लेकिन आप इनकी चैट सपोर्ट से बात करके भी अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आपसे अप्रूवल ना लिया जाए तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर मेंशन कर दूंगी, आप उस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। हमारी टीम आपको अप्रूव्ड HHC दे देगी इन जस्ट नॉर्मल प्राइस, लो रेंज में। अब आते हैं कि हम ड्रॉप शिपिंग तो कर लें, ठीक है, लेकिन कैसे करें। फेसबुक पे स्टोर तो हम फेसबुक पे भी बना सकते हैं, लाइक जैसे शॉपिफाई का स्टोर है वैसा तो नहीं होगा, बट स्टोर हम फेसबुक पे भी बना सकते हैं। बट फेसबुक वाले स्टोर में और इसमें क्या फ़र्क होगा। फेसबुक वाले स्टोर में और इसमें ये फ़र्क होगा कि फेसबुक पे आपको सेल नहीं आएगी इतनी, क्योंकि लोगों को ट्रस्ट बहुत कम होता है FB वाले प्रोडक्ट्स पे, FB वाले सेलर्स पे, क्योंकि लोग अब स्कैम से बहुत डरते हैं। आप लोगों को पता होगा स्कैम क्या होता है, जैसे कि लोग पैसे पहले मंगवा लेते हैं और प्रोडक्ट नहीं भेजते उनके पास। इसी तरह से और भी काफ़ी सारे स्कैम्स होते हैं, आप लोगों को पता होंगे शायद। सो इससे डरने के लिए लोग प्रेफर करते हैं ब्रांड्स की तरफ मूव करते हैं। अब शॉपिफाई क्या है, एक ब्रांड है, ब्रांड। फेसबुक लोकल मार्केट है, और फेसबुक पे मार्केट प्लेस है, मार्केट प्लेस से भी सेलिंग होती है, बट मार्केट प्लेस पे भी लोग अब बहुत कम ट्रस्ट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्कैम्स, क्योंकि वो स्कैम से बहुत ज़्यादा डरते हैं। सो बेस्ट आई रिकमेंड शॉपिफाई। अब शॉपिफाई के साथ क्या चीज़ आपको करनी पड़ती है। शॉपिफाई एक ऑनलाइन स्टोर है जिसके ऊपर आपको स्टोर क्रिएट करना पड़ता है। स्टोर क्रिएट करने के बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी पड़ती है। डिजिटल मार्केटिंग मतलब किसी चीज़ को मार्केट करवाना, किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, किसी चीज़ को अपने ऑडियंस तक पहुंचाना, दैट इज़ कॉल्ड एड्स के थ्रू पहुंचाना, दैट इज़ कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मतलब इलेक्ट्रिक, जो वाले जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आती हैं, और मार्केटिंग मतलब मार्केट करवाना। सो आज के लिए आई थिंक आप लोगों के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी कि शॉपिफाई के साथ आप लोग डिजिटल मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और क्यों करें। सो मेरी इसी तरह से और अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए और इन्फॉर्मेशंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।